क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या एनडीए के सहयोगी दलों में कुछ खटपट है? बड़ा सवाल ये है कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के मन में आखिर क्या चल रहा है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। एक तरफ वो एनडीए के हिस्सा हैं और दूसरी तरफ वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं एनडीए गठबंधन में फूट तो नहीं पड़ने वाली है। आखिर जो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, ये कहने की कोशिश करते हैं कि एनडीए में सबसे ज़्यादा ईमानदार, एनडीए गठबंधन में सबसे ज़्यादा वफादार अगर कोई है तो वो चिराग पासवान है। आखिर वही चिराग पासवान ये क्यों कह रहे हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि वो एनडीए का हिस्सा हैं? अगर वो एनडीए का हिस्सा हैं तो सभी सहयोगी दलों में सीट का बंटवारा होगा। अगर सभी सहयोगी दलों में सीट का बंटवारा होना है तो चिराग पासवान ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आज इस वीडियो में ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान के मन में आखिर चल क्या रहा है। चिराग पासवान की ये जो पॉलिटिक्स है, ये सोची समझी साजिश है, ये कोई रणनीति है या फिर ऐसे ही बोला गया कोई बयान है? आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर तक बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के सभी नेता अपना पांव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दमखम से रैलियां कर रहे हैं, चाहे एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हों या इंडिया गठबंधन हो। अभी कल जो है वो राहुल गांधी का बिहार बंद का ऐलान भी है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में सभी पार्टी के सभी नेता एक्टिव हैं। इसी बीच चिराग पासवान एक बार फिर से ये कहते नजर आते हैं कि वो बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। 6 जुलाई दिन रविवार छपरा में चिराग पासवान की एक बड़ी रैली थी। राजेंद्र स्टेडियम में 9 संकल्प महासभा की रैली में चिराग पासवान बोलते हुए ये कहते नजर आते हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ये कहते हैं कि मुझसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या मैं चुनाव लड़ूंगा, क्या मैं चुनाव लड़ूंगा, तो आज मैं छपरा की पावन धरती से ये ऐलान करता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। ये तो बिल्कुल पछने वाली बात नहीं है जब आप एक तरफ एनडीए का हिस्सा हैं और दूसरी तरफ आप ये कहें कि आप 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा संभव कैसे है? जब आप सहयोगी गठबंधन में हैं, जब आप सहयोगी दलों का एक गुट बनाकर हैं, तो सभी दलों को चुनाव लड़ना होगा। तो ऐसे में आप 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये दो मुखी बातें क्यों कही जा रही है? दोनों तरफ, दोनों पांव पर चिराग पासवान पैर रखकर चुनाव में क्यों चल रहे हैं? क्या चिराग पासवान इसके पीछे की कोई बड़ी साजिश है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रामविलास पासवान की जो विरासत है उसको आगे ले जाने के लिए एक मजबूत नेता बनकर उभरे। आप सभी को पता है कि रामविलास पासवान की पार्टी 2 गुटों में बट गई थी। एक चाचा के पास चली गई, दूसरा भतीजे के पास चली गई, यानी कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के हाथ में आ गई। अब चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन उनके चाचा जो हैं वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में एक ही पार्टी का 2 टुकड़ा, एक इंडिया गठबंधन में, दूसरा एनडीए गठबंधन में। अब ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बार बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जो कह रहे हैं उसके पीछे बड़ी पॉलिटिक्स हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में वो 5 सीटें जीतकर निकले थे और उन्हें एनडीए में एक बड़ा मंत्री पद भी मिला था। वो दिल्ली में आपको नजर भी आते थे, कई बार संसद में उन्हें बोलते भी देखा गया। अब ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्हें दिल्ली की पॉलिटिक्स से ज़्यादा मज़ा बिहार की पॉलिटिक्स में आता है। वो बिहार की राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। चिराग पासवान पहली बार नहीं है जब वो ये बोले हों कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी वो कई बार बोल चुके हैं कि उनकी नज़र सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये एक तरीके की पॉलिटिक्स है। अगर आप किसी भी गठबंधन का हिस्सा हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिले, तो इससे पहले आपको ये साबित करना होता है कि आपके अंदर वो दम है कि आप जो मांग रहे हैं वो पूरा किया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जिन्हें
पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटें मिली थी, अब वो बिहार विधानसभा चुनाव में 45 सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है। यानी कि भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी चिंतित इस बात को लेकर है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां अपने आप को बड़ा मान रही हैं और ऐसा मान रही हैं कि एनडीए गठबंधन में इन दोनों पार्टियों के सहयोग से जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे सब स्वीकार कर लेंगे। लेकिन चिराग पासवान एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स खेलकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरी बात मानी गई तो ठीक है, और अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैंने तो भाई साहब पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले से ही करके मूड बना रखा है। हमारा तो पहले से ही रौला और दबदबा है। अगर आप मेरी बात मानकर मुझे 45 सीटें देंगे तो ठीक है, और अगर नहीं देंगे तो मैं हर सीट पर चुनाव लड़कर आपका खेला जरूर बिगाड़ दूंगा। तो ये चिंता की बात बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए हुई है कि चिराग पासवान को मनाया कैसे जाए, चिराग पासवान को कैसे मना जुना कर चुनाव ना लड़ने की उस पर ले आया जाए। यानी कि जितने सीट एनडीए की तरफ से मिले सिर्फ उतनी सीटों पर ही चुनाव लड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार या बीजेपी के साथ चिराग पासवान होंगे या वो अलग से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ये बात बार बार कह चुके हैं कि उन्हें अपना भविष्य दिल्ली में नज़र नहीं आता। वो बिहार की पॉलिटिक्स में अपना भविष्य देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में वो कुछ करें और बिहार के एक लोकल नेता बिहार के नेता बनकर उभरे। उन्हें केंद्र की राजनीति से ज़्यादा बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है। बिहार में सियासी पारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर पार्टी के हर नेता अपना पैर चला रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन नेता कितना ज़्यादा जनता को लुभा लेता है और कितना ज़्यादा सीटें अपनी तरफ कर लेता है। फिलहाल अभी कुछ समय तो है बिहार के चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से पार्टियों की दिलचस्पी बिहार के चुनाव में तेजी से हो रही है, उस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बिहार का सियासी पारा कभी भी बदल सकता है और कभी भी नई करवटें ले सकता है। ऐसे भी बिहार की पॉलिटिक्स पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर कोई भी पार्टी के कोई भी नेता कभी भी करवट बदल लेते हैं और कभी भी किसी भी दल में जा सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि नवंबर आते आते जब बिहार में सर्दी का पारा बहुत गिरा होगा तो कौन सा नेता किस पार्टी से जुड़ा होगा। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।